Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible? Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. All right. Let's begin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inshallah we shall continue. Rulings of the Caliph. Whenever someone asked Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu for a ruling concerning any matter, he would first search for an answer in the Quran. If he was unable to find an answer, he would search in the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If he was still unable to find an answer, he would search for it in the rulings of Abu Bakr radhiyallahu anhu and Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu due to his immense knowledge and wisdom. Abdullah ibn Abbas earned the title the learned man of this ummah during his era. He was one of the most eminent scholars of Sharia rulings, narrator of hadith and a mufti. So it was a very simple, बहुत एक standard format था, बहुत अच्छा formula है और ये हमारे लिए भी बहुत ज़बरदस्त है कि अगर कोई मसला हो, कोई चीज़ आपके सामने आ जाए, कोई इंसिडेंट, कोई सिचुएशन, सबसे पहले बंदा कहाँ पर हल ढूंढे? कुरान में. कुरान के बाद कहाँ ढूंढे? हदीथ में. हदीथ के बाद अब हमारे लिए तो ऑफ कोर्स सिचुएशन इज डिफरेंट, तो हम कहाँ देखेंगे? हम देखेंगे इन डिफरेंट स्कॉलरली ओपिनियंस. इजमा में ढूंढेंगे, हम उसका फतवाज देखेंगे, हम उसकी स्कॉलर्स की ओपिनियंस लेंगे, कंसेंसस देखेंगे और फिर जाके वी विल कम टू अ कंक्लूजन. और अगर ना ये सब चीज़ों में आपका यानी इफ़ यू डोंट हैव द राइट सोर्सेज, तो आप किसी अपनी ही कम्युनिटी में जिनको आपको पता हो कि साउंड नॉलेज हो, जो सही अकीदे वाले हों, तो यू फॉलो them, ask them, seek advice from the sheikh, from the imam, from the mufti of your own community, and then आप come to a conclusion. लेकिन इन सब में एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि व्हाट इज द अकीदा ऑफ द पर्सन. यू शुड नो वेरी वेल कि आप किससे एडवाइस ले रहे हैं, बिकॉज दैट कैन चेंज द कोर्स ऑफ एक्शन. सो बहुत केयरफुल होकर आपने अपने सोर्सेज को जो है वो फॉलो करना है. दूसरा ये कि अगर आपसे कभी कोई ओपिनियन या कोई सजेशन मांगे, इफ यू हैव द नॉलेज विद प्रॉपर रेफरेंसेस, अगर इफ यू आर श्योर अबाउट इट विद प्रॉपर रेफरेंसेस, अगर आपके पास है उसका जवाब या उसका हल, तो आप शेयर करें, बेशक शेयर करें, लेकिन अपने तरफ से एक अपनी पर्सनल ओपिनियन कभी मत दें. दिस इज माई सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज कई बार थोड़ी सी हमको क्या कहते हैं इस्लामिक नॉलेज आने लगती है ना, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा शेख, आलिम और मुफ्ती समझने लगते हैं और हर चीज़ों को फिर फटाफट जजमेंटल होके हराम हलाल डिक्लेयर करने लगते हैं. ट्राई टू अवॉइड दैट. ये भी एक शैतानी वसवस है. वी हैव टू अवॉइड दैट. Similarly, it goes for forwarding messages on WhatsApp. I've seen lot of sisters, lot of people जो कि left, right and center बस forward करने की उनको एक हैबत होती है, एक वो addiction लग गया है. I have to forward this without checking the authenticity. ऑथेंटिसिटी चेक करें. इज इट इम्पोर्टेंट, इज इट नेसेसरी, इज इट रेलेवेंट, और फिर ही आप शेयर करें. क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसका जब ये छोटी छोटी चीजों का जब कल को कलेक्शन हमारे सामने आएगा तब क्या होगा. सो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. हम क्या बोलते हैं, क्या एडवाइस करते हैं, क्या फॉरवर्ड करते हैं, क्या टाइप करते हैं, क्या शेयर करते हैं. बी वेरी 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 केयरफुल. नो वंडर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमको 2 कान दिए हैं और 1 जबान दी है, तो जो इसका यूसेज भी है ना, हमको इसी तरह से करना है. दुगना यूसेज हमारे कानों का, बिकम एन एक्टिव लिसनर, और हाफ यूसेज ऑफ आवर टंग, वो भी बहुत सोच कर, समझ कर, कैलकुलेट करके फिर ही आपने अपनी जबान का इस्तेमाल करना है. Caring for an old blind woman. Abu Bakr radhiyallahu anhu's humbleness prompted him to serve other Muslims, especially the weak and the poor. Abu Saleh al-Ghifari reported that Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu used to take care of an old blind woman who lived on the outskirts of Al-Madinah. He would go to her at night, provide her with some necessities, and generally maintain her home for her. But when he went to her one night, he found that someone has already helped and visited her. On more than one occasion thereafter, Umar radhiyallahu anhu would try to go earlier to beat his mysterious competition, but each time he would arrive too late. One day he decided to go very early and hide behind the blind woman's home to see who it was that was coming to take care of her.
As Umar radiallahu anhu waited patiently in his place of hiding, a figure appeared, and lo and behold, it was none other than the Abu Bakr radiallahu anhu, who was at the time the Khalifa of the Muslim nation. आपने देखा होगा कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु नेकियों में, यानी ये सहाबा नेकियों में कंपटीशन करते थे. ये इस चीज में कंपटीशन नहीं करते थे कि किसका बेटा फुल A+ ला रहा है और 10 on 10 GPAs ला रहा है, या किसके घर में बेस्ट लेटेस्ट कार आ रही है, या लेटेस्ट मोबाइल आ रहा है, या कौन से घर में शान शौकत की चीजें आ रही हैं, या किसकी बीवी ज्यादा अच्छे खाने बनाती है, या किसके ज्यादा बेटे हैं. इनका कंपटीशन किस में होता था? इनका कंपटीशन होता था नेकियों में. ये नेकियों में जल्दबाजी करते, नेकियों में दौड़ते थे. अब उमर इब्न खत्ताब जो है वो एक ब्लाइंड लेडी थी, उसका जो है नेसेसिटीज का ख्याल रखते थे और जाकर उसका घर अरेंज करते थे, मैनेज करते थे, चीजें उसके लिए आसान करते थे. एक रात जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई और आके उनसे पहले ये काम सब करके जा चुका है. फिर दोबारा से वो थोड़ा जल्दी आए, फिर उन्होंने देखा कि उनसे पहले कोई आकर ये नेकी का काम कर गया है. अब वो क्यूरियस हो गए. व्हाट ही डिड, उन्होंने एक दिन बहुत जल्दी जाकर वो घर के पीछे छुप कर देखना चाह रहे थे कि ये कौन है जो मुझसे पहले ये काम कर रहा है. एंड देन whom did he discover? None other than Abu Bakr radiallahu anhu. He was the खलीफा, उस वक्त के खलीफा थे वो, और वो ये काम कर रहे थे. आप सोचे ये गरीबों का, मिस्कीनों का किस तरीके से पर्सनल अटेंशन देके ख्याल रखा जा रहा है, just to please Allah azza wa jal. ये देखिए, ये है qualities. No wonder they are the people of the Jannah. Anas ibn Malik radiallahu anhu reported that shortly after the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam died, Abu Bakr radiallahu anhu said to Umar radiallahu anhu, "Come with me so that we can visit Ayman together, just as the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam would visit her when he was alive." When they entered her home, they found that she was crying, and so they asked, "Why are you crying? Don't you know that what is with Allah in terms of rewards is better for the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam than for him to have remained among us?" She said, "I'm not crying because of my knowledge that what is with Allah is better for the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. I am crying because revelation has ceased to descend from the sky." With these words, Ayman aroused the emotions of Abu Bakr radiallahu anhu and Umar radiallahu anhu, and both began to cry with her. एक बार ऐसा हुआ, अनस इब्न मालिक रिपोर्ट करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उमर रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि हम जाते हैं और विजिट करते हैं आयमन को, बिकॉज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू डू दैट. सो एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द थिंग्स यू कैन डू फॉर योर लव्ड वंस जो फौत हो जाते हैं, कि उनके जो दोस्त या उनके जो लव्ड वंस होते थे उनको आप विजिट करें, उनकी खैरियत लें. वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू. अदर थिंग्स आर सीकिंग फॉरगिवनेस, डूइंग गुड डीड्स ऑन देयर बिहाफ, राइट. तो ये भी एक अमल है करने वाला. तो उन्होंने सजेस्ट किया कि वी विल विजिट आयमन. अब आयमन को जब वो विजिट किए तो उन्होंने देखा कि वो रो रही हैं, बहुत रो रही हैं. तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, आपको ये नहीं लगता? उन्हें लगा कि शायद शी इज मिसिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो उन्होंने कहा कि आपको इस चीज पे अकीदा यकीन नहीं है कि वो जहाँ पर है वहां पर उनके लिए ज्यादा अजर है, एंड इट इज अ बेटर प्लेस इन एनी वेज. तो शी रिस्पॉन्डेड कि मेरी नॉलेज है इस चीज में कि जहां पर वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके लिए बेटर है, बट मैं इस बात पे रो रही हूँ कि अब जो है वही नाजिल नहीं होगी, यानी अल्लाह की तरफ से जो हमें मैसेजेस आते थे वो आना बंद हो गए हैं. ये बात सुनते ही अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु एंड उमर रदियल्लाहु अन्हु वो दोनों भी रोने लगे. First of my ummah to enter paradise. It was narrated that Abu Hurairah radiallahu anhu said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel, peace be upon him, came to me and took me by the hand and showed me the gate of paradise through which my ummah will enter. Abu Bakr radiallahu anhu said, O Messenger of Allah, would that I was with you when you looked upon it. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, O Abu Bakr radiallahu anhu, you will be the first of my ummah to enter paradise. This is recorded in Abu Dawud 4652 hadith. अब आप देखिए इतना खूबसूरत बशारत है ये. अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे अपने हाथ से गेट ऑफ पैराडाइज दिखाने लगे और वो वाला गेट बताया जहां से मेरी उम्मा एंटर होगी जन्नत में. तो अबू बकर ने इंक्वायर किया रदियल्लाहु अन्हु ने कि क्या मैं आपके पास या आपके साथ था जब ये एंट्रेंस होने वाला है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंफर्म किया कि तुम मेरी उम्मत में से फर्स्ट मेंबर होंगे जो
पैराडाइस में एंटर करेंगे. What a beautiful honor and a confirmation, alhamdulillah. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu narrated, once the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to me, if the money of Bahrain comes, I will give you so much and so much, a certain amount from it. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had breathed his last before the money of Bahrain arrived. When it came, Abu Bakr radiallahu anhu announced, whoever was promised by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam should come to us. I went to Abu Bakr radiallahu anhu and said, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam promised me so and so. Abu Bakr radiallahu anhu gave me a handful of coins and asked me to count it. When I counted them, they were 500 in number. Abu Bakr radiallahu anhu then said, take twice the amount you have taken. अब ऐसा है कि एक बार जाबिर इब्न अब्दुल्ला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर बहरीन, यानी अभी एक पर्टिकुलर यू कैन से अ कंसाइनमेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस हैड टू कम, तो वो पैसे अगर आ जाएंगे तो मैं आपको इतने इतने पैसे दूंगा. उन्होंने चंद लोगों के साथ ये प्रॉमिस किया हुआ था. लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ से पहले ही यानी डेथ के बाद ये पैसा जो आया, तो जब ये मनी आया उनके पास, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास, उन्होंने फिर अनाउंस किया कि जिनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था वो हमारे से आकर रिपोर्ट करें. तो जब ये एक बंदा उधर पहुंचा और उसने बताया कि इतना इतना अमाउंट था, तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको एक सर्टेन अमाउंट दिया और उनसे कहा कि इसे गिनो. जब उन्होंने गिना तो वो 500 थे. तो उन्होंने कहा आपको जितना प्रॉमिस किया गया था उससे डबल आपको मिल रहा है. That means he used to keep the promises, he used to clear whatever was pending. जो भी उनके pending job थे उसको ईमानदारी के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने अदा किया. The Prophet's first choice. Some may ask why the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selected only Abu Bakr radiallahu anhu as his riding companion during the Hijrah and commanded him to take his place and led the companions in prayer. आ सकता है किसी के जहन में ये सवाल कि क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को चूज किया कि जब वो हिजरा पे जा रहे थे तो उनके साथ जो कंपेनियन हो वो अबू बकर हो. उसके बाद उनकी जगह उनके बाद लेने के लिए किसको रेकमेंड किया, उसके बाद सलाह में इमामत के लिए किसको रेकमेंड किया, क्यों, आखिर क्यों अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु? The answer is perfectly clear. Abu Bakr radiallahu anhu was among the first to believe in the prophethood and the revelation of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. It was Abu Bakr radiallahu anhu who made the largest donation from his wealth for the propagation of Islam. He was always prepared to make any sacrifice needed to protect the honor and dignity of Muslims. To every command of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, labbaik. He was totally committed to serve and obey the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and submit to Islamic rulings. In every battle fought, he remained at the side of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, defending him and facing the enemy with the courage and bravery. बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल आसानी से ये चंद पॉइंट्स जाहिर करते हैं कि आखिर क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को सिलेक्ट किया. क्यों सिलेक्ट किया? वो उनकी लाइनेज में से, यानी खून का रिश्ता उनका नहीं था ऐसा. ऑफ कोर्स एक डिस्टेंट रिलेशनशिप था मगर डायरेक्टली कोई खून का रिश्ता नहीं था. लेकिन वो कौन सी क्वालिटीज थी? एक तो ये कि सबसे पहला दीन पे बिलीव करने वाले, नबी के मैसेज को एक्सेप्ट करने वाले अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु. उसके बाद सबसे ज्यादा डोनेशन करने वाले प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम के लिए वो थे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु. उसके बाद वो हर किस्म की सैक्रिफाइस, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए सबसे पहले तैयार होते थे और किसी भी मुस्लिम की ऑनर को, उनकी डिग्निटी को, उनकी इज्जत को, उनकी अजमत को बचाने के लिए सबसे आगे रहते थे. वो थे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कमांड पे लब्बैक कहने वाले थे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु. इसके अलावा जंगों में आगे आगे रहना, नबी के आसपास रहना, उनको प्रोटेक्ट करना और उनके जो दुश्मन थे उनको फेस करके उनको कत्ल करना, इसमें भी सबसे आगे थे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु. सो नो वंडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट चॉइस बने अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु. और इसके अलावा भी वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे. यानी ऑल दिस प्लस द लव एंड द अफेक्शन एंड द फ्रेंडशिप, इट वाज ऑलवेज देयर. Abu Bakr radiallahu anhu fought alongside the Prophet sallallahu alaihi wasallam during the battles of Badr, Uhud and Khandaq. यानी ये तीनों जो जंग थी उसमें बिल्कुल उनके साथ थे. जंगे उहद, जंगे बदर, जंगे खंदक. He was also with him when Muslims pledged their allegiance at Ar-Radwan during the battle of Khaybar. जब ये Ar-Radwan में इनकी जब बैत हो रही थी
तो he was also there. ये जंग खैबर की बात है. The conquest of Makkah, the battle of Hunain and the farewell pilgrimage. जब मक्का की फतेह, फिर जंग हुनैन, और जब ये विदातुल हज जब हुआ था, उसमें भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे. During the Tabuk expedition, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam handed him the Islamic flag, which was black in color. जब तबुक का एक्सपीडिशन हुआ था, तभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लामिक फ्लैग दिया था, जो कि काला था कलर में. When the evil Uqba ibn Abi Mu'ayt attempted to strangle the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radhiyallahu anhu pushed him away and said, "Do you desire to kill a person only because he says, 'My Lord is Allah,' and you have already received from your Lord clear evidence?" और जब एक बार एक जो बहुत खराब evil आदमी था, उक़बा इब्न अबी मुक़ीत, ये जो था अबी मुईत, ये जो था, इसने गला दबाने की, स्ट्रैंगल करने की कोशिश की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. उस वक्त भी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने आके उसको पुश किया और उसको यानी बहुत एंग्रीली कमेंट किया कि तुम उस बंदे को मारना चाहते हो जो कहता है कि अल्लाह मेरा रब है, और तुमको क्लियर साइंस मिल चुकी है कि वो हक की बात कर रहा है, सच बात कर रहा है. So these are another few reasons and incidents जिसकी वजह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं और हम कन्विंस हो सकते हैं कि क्यों अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट चॉइस थे. He is also referred in the Quran. हमने देखा है हमेशा कि काफी सारी चीजें जो उनके रिलेटेड थी, immediately अल्लाह अज़्ज़ा व जल की वही आया करती थी. Let's go through some of those. According to the scholars of tafsir, Abu Bakr radiallahu anhu has been referred to in many Quranic verses. Allah states in the Quran, verse number 39, verse number 33 of Surah 39. Surah 39, verse 33 में आता है, and the one who has brought the truth, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and those who believed in it, those are the righteous. यानी बिल्कुल बताया गया कि किसको मुत्तकी का दर्जा दिया जा रहा है, वो जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच को माने, उसमें यकीन रखे. According to a well-known tafsir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the prophet who brought the truth, while Abu Bakr radiallahu anhu was a witness to this truth. Many other companions are also among those who bore witness, but Abu Bakr radiallahu anhu was foremost among them. यानी काफी सारे लोग जो है ना, जैसे आपने देखा होगा, for example, let me give you an example, okay, how this number one position is so important. अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि वो कौन सा बंदा है जो हम लोगों ने पढ़ी है, यानी अपनी ज्योग्राफी में और अपनी जो दूसरी हिस्ट्रीज में, कि द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून इज हु? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. सबको पता है, बच्चों को भी पता होगा. बट इफ आई आस्क यू हु वाज द सेकंड पर्सन हु स्टेप्ड ऑन द मून, नोबडी रिमेंबर्स. तो ये जो फर्स्ट बंदा होता है ना, या जो एनी टाइम द फर्स्ट पर्सन हु हैज टेकन द लीड, सिर्फ वही जहन में रहता है, सिर्फ वही याद रहता है. लेकिन वन सेकेंड, आई थिंक आई एम गेटिंग अ मैसेज हियर. हुस्ना, आपको आवाज नहीं आ रही? और किसी को आ रही है मेरी आवाज? एम आई audible? मेरी आवाज आ रही है? Because I'm getting a message here कि हुस्ना cannot hear me. Yes, हुस्ना? Yes, आ रही है ना? हुस्ना, just try to. in between I had lost. Yeah, I did that second. And Okay. All right. Now, Okay. I think then it's all right. It's only one person, huh? Okay. So जो फर्स्ट पर्सन रहता है उसका हमेशा एक अलग सिग्निफिकेंस रहती है. I'm getting your voice now. अल्हम्दुलिल्लाह फदा. और जो उसके बाद जो आते हैं या जो फॉलो करते हैं, दे आर नॉर्मली नॉट रिमेम्बर्ड. सो ईदर इट इज नंबर वन और नो नंबर. सो अब हत्ता के दूसरे सहाबाज भी थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को अग्री किया था और दीन में दाखिल हुए थे, ठीक है. बट अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु वाज द फर्स्ट, इसीलिए उनका एक अलग स्टेटस है. और नेकियों में भी वो सबसे ज्यादा जल्दबाजी करके सबसे अव्वल जो होता था वो ट्रॉफी आइकन से वो ले जाया करते थे, इसीलिए उनका मकाम अलग है. In another verse, Surah number 9, verse number 119, O you who believe, fear Allah and be with those who are true. This verse also revealed in reference to Ka'b ibn Malik and the other two men who remained behind during the Tabuk expedition. They told the Prophet ﷺ the truth, saying that we stayed behind from this expedition out of laziness. Allah accepted their repentance because of their truthfulness. In the verse, the word as-sadiqeen, those who are true, refers to the noble companions. According to the scholars of tafsir, this verse refers to Abu Bakr radiallahu anhu because he was the most truthful. Asdaqus sadiqeen,
to the of the Muslim Ummah. यानी उनको टाइटल जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में हमने इनके बहुत सारे टाइटल्स पढ़े थे, उसमें वन ऑफ द टाइटल्स वाज दिस. एंड अबू बकर सिद्दीक यानी ट्रूथफुल वाला जो उनको ऑलरेडी टाइटल हमेशा उनके साथ लगा रहा, वो बिकॉज ऑफ हिज ट्रूथफुलनेस. तो ये जो वर्स है, ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है, काब इब्न मालिक और 2 और आदमी जो तबुक एक्सपीडिशन में सिर्फ सुस्ती के मारे वो जंग पे नहीं शामिल हुए थे. फिर जब ये लौट कर आ गए तो इनको गिल्टी फील हुआ और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कन्फेस किया कि हम लोगों ने झूठ कहा या हमने हमारी काहिलियत की वजह से हम जंग में हिस्सा नहीं लिए. तो फिर ये हुआ कि उनको बॉयकॉट कर दिया गया था. ऑलमोस्ट 40 डेज के लिए उनको पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया गया था. एंड नोबडी यूज्ड टू टॉक टू देम, सलाम भी नहीं लेते थे इनसे कोई. एंड दे फेल्ट सो बैड, दे फेल्ट मिजरेबल. इसमें दुश्मनी कुरैश के लोग आए थे और आके इनको भड़का भी रहे थे कि आप लोग इतना अपने साथ दिया और एक छोटी सी गलती के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सजा दी है, तो आप आके दुश्मनी कौम को ज्वाइन कर लो. बट दे रिजेक्टेड इट. और फिर इन्होंने जाकर सिंसियर दुआ की मगफिरत की अल्लाह से, और फिर अल्लाह ताला ने ये वर्स नाजिल की थी. और ये वर्स आते ही फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ कर दिया. एवरीबडी एक्सेप्टेड. अगर आप ये किस्सा पूरा, ये जो हदीथ है बाकायदा, आप अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यू आर गोइंग टू लव इट. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट इंसिडेंट्स एक्चुअली, बिकॉज ये बहुत इंस्पायर करता है. इसमें क्या क्या मॉरल्स है लेने के लिए हमारे लिए, कि हो सकता है हम गलती कर जाएं, हो सकता है हम कभी कभार इस तरीके से स्लिपेज हम कर जाएं, लेकिन बाद में जो उसके बाद जो करने वाले अमल है ना, वो आप देखें तो आपको एक बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी. इट्स अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट. इफ आई गेट अ चांस आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप, बट आई वुड वांट यू ऑल टू रीड दिस फॉर श्योर. तो ये जो है वो तबुक का एक किस्सा है. और उसमें फिर जब अल्लाह ताला ने ये जो वर्ड है सादिकीन, इसका रेफरेंस जो है अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को दिया गया, बिकॉज ऑफ कोर्स उनका जो टाइटल अस्दाकुस सादिकीन ऑफ द मुस्लिम उम्मा है. Development of the judiciary, rulings based on the Quran, Sunnah and Al-Ijma. During his caliphate, if any case was brought before Abu Bakr radiallahu anhu, he would refer to the book of Allah for information before making a ruling. अब मैं आपसे पूछूं कि अगर जैसे ये जो जुडिशरी सिस्टम अपनी खिलाफत में वो मेंटेन करने जा रहे थे, सेटअप करने जा रहे थे, तो कोई भी मसला आता था तो सबसे पहले वो कुरान को रिफर करते थे. अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, अपने आप से एक सवाल करती हूँ, क्या हमारा तर्ज अमल इस तरीके का है? अगर कोई मसला, कोई बात आती है, तो क्या हम सबसे पहला जो हमारी बुक ऑफ रेफरेंस होती है, क्या वो कुरान है या क्या है? हमारा रेफरेंस होता है गूगल. ओके, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू कि हम गूगल में भी कुरान के ही शायद रेफरेंसेस ढूंढे. बट माय क्वेश्चन इज दैट क्या हम लोग अपने मामलात को हल करने के लिए कुरान को खोलते हैं? हम लोग तावीज़ों के तौर पे कुरान को खोलते हैं, फ़ाल के तौर पे कुरान को खोलते हैं, कुरान खानिया करने के लिए कुरान को खोलते हैं, नया घर लिया तो बस उसको पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाह करते हैं. आई मीन हमको जो यूसेज दिया गया है उससे हटके हम सारे काम करते हैं. मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिदअत एंड शिर्क. बट ये देखिए हम लोग क्यों इतने भटके हुए हैं? व्हाई आर वी सो अवे फ्रॉम द सिरातुल मुस्तकीम? हमें ना इस बारे में सोचना पड़ेगा, गौर व फिक्र करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एक फितना है ना, इससे हमें बाहर आना है. जब बंदा अंधेरियों से निकल के उजालों की तरफ आता है तो वो कितना बेवकूफ होगा कि दोबारा से बार बार अंधेरियों में जाए. देखिए, आप ना कमजोर ना पड़े. आपके बड़े या आपके फ्रेंड्स या आपका सर्कल या आपके इन-लॉज या आपके रिश्तेदार, हत्ता कि आपके स्पाउस या आपके बच्चे या जो भी आपके बहुत लव्ड वंस हैं, वो आपको अंधेरियों की तरफ खींचे, ऐसा नहीं होना है. आपकी कोशिश ये होनी है कि आप, अल्लाह ने आपको हिदायत अगर दी है, तौफीक दी है, तो आप औरों को भी उस उजाले की तरफ खींचे. बार बार अंधेरियों में जाना बेवकूफ़ी है. बेवकूफ़ी के अलावा बहुत बड़ी बदनसीबी है, क्योंकि अल्लाह ना करे नौज़ुबिल्लाह अगर उस हालत में मौत आ जाती है तो वो सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाती है. तो कोशिश करें कि अपने आप को सही रास्ते पे इस्तिकामत के साथ लेकर चलें. इसलिए बार बार ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और मैं कहूंगी कि आप भी पढ़ा करें. या मुक़ल्लिब क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब, आमीन या रब. So going forward, what he did, कोई मसले का हल आए तो वो कुरान में देखते थे. और हमें भी, we have to take a tip from here. If he found nothing in the book of Allah that provided him with a clear judgment, he would look into the second book of reference, Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. If he did not find anything in the Sunnah, he would ask the people, do you know whether the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam rendered a judgment regarding this issue? Perhaps someone would stand up and say, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam rendered such and such judgment regarding this issue. In which case Abu Bakr radiallahu anhu would render the exact same judgment. And he would say,
All praise is for Allah who has placed among us someone who has memorized from our prophet. जब कुरान और सुन्ना हदीस में नहीं मिले तो क्या करते वो पूछते अपने कंपेनियंस, अपने सहाबा से कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो उन्होंने क्या जजमेंट दिया था। और उसमें से कोई ना कोई एक सहाबा होता था जो कहते थे कि हाँ जी उन्होंने सो एंड सो मैटर को इस तरीके से सॉल्व किया था। एंड देन अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु would do exactly the same judgment he would pass। और फिर वो अल्लाह का शुक्र करते थे। देखें दूसरा उनका तर्ज अमल, हर एक आसानी राहत पे सबसे पहला वो क्या करते हैं, शुक्र करते हैं। हम लोगों को भी हर एक, यानी अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी और आपको बेहतरीन खाना किसी ने, आपके घर वाले ने बना के सर्व कर दिया, अल्लाह का शुक्र करें। आपकी मेड टाइम पे आ गई, आपका काम कर रही, अल्लाह का शुक्र करें। आपको छोटी सी छोटी नेमत को जब आप इस्तेमाल करें, टेक फ्यू सेकेंड्स एंड अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि आप जितना शुक्र करेंगे उतनी अल्लाह की रहमत बढ़ेगी और कसरत से आपके ऊपर नेमतों का क्या कहते हैं, he will bestow his best and choicest blessings on you। तो बरकत अगर आपको रिस्क में चाहिए, फरागत आपको चाहिए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कोई तो है हमारे बीच में जिसने मेमोराइज किया हदीस। If he still found nothing to help him arrive at a judgment, he would summon the people of knowledge among the Prophet's companions and he would consult them about the case. If they unanimously agreed, he would apply their rulings. It appears that Abu Bakr radiallahu anhu thought that if the scholars he consulted agreed on a specific judgment, it became binding on him to uphold their decision. अब आप सोचें, इसमें एक पॉइंट है गौर फिक्र करने का कि जो सबसे ज्यादा वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ besides the family यानी अज़वाज मुतहरात जिसने सबसे ज्यादा वक्त गुजारा है वो तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु है। तो he could have said that कि मेरा decision is the final because I know I have spent time with the नबी the most। लेकिन उनका ये नहीं था। his humility, his humbleness, his modesty क्या कहती है कि वो सलाह मशवरा करते थे, वो अपने सहाबाज के साथ, अपने जो और दूसरे स्कॉलर्स होते थे उनके साथ डिस्कस करते थे और फिर जाके कोई रूल अप्लाई करते थे। मतलब कितने सुलझे हुए, कितने यानी he was not a selfish या self conceited type of a person। वो सिर्फ I, me और myself वाले एटीट्यूड के नहीं थे। वो सबके साथ डिस्कशन करके और फिर यूनानिमसली अग्री करके he used to come to a agreement। Divorced mother given custody of a son। अब ये डिफरेंट किस्से आएंगे, सो वी विल अंडरस्टैंड कि वो कितने अच्छी तरह से जज किया करते थे और उनका जो तरीका कार होता था वो क्या होता था। Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu at one stage divorced an Ansari woman who was the mother of his son Asim। A short while after the divorce, he met both mother and son at Muhassir, which is situated between Makkah and Arafah। Umar radiallahu anhu was pleased to see that the child has been weaned off breastfeeding and now was walking। Umar radiallahu anhu attempted to pick up the child and to take him away from the mother, but she held on tightly to the boy, refusing to let go। A brief tussle ensued. The boy was hurt from being pulled in two different directions and began to cry। Umar radiallahu anhu said, I have more of a right to my son than you do। They brought the matter before Abu Bakr radiallahu anhu, who ruled that the mother had the right to keep and raise the child। In pronouncing his judgment, Abu Bakr radiallahu anhu said, her smell, her lap and her furnishings, the atmosphere of her home are better for him than you are। Then when he becomes a young man, he can choose for himself। According to another narration, Abu Bakr radiallahu anhu said, she is more kind, loving, compassionate and gentle, and she is more deserving of her son as long as she does not get married again। एक ऐसा किस्सा हुआ कि जिसमें उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु का इंसिडेंट है कि एक बार इन्होंने एक अंसारी वुमन को डिवोर्स दिया था और उस वक्त शी वाज द, यानी वो उनसे, उनका एक बेटा भी था जिसका नाम आसिम था। कुछ टाइम बाद उनकी मुलाकात हुई उनकी मुहासिर में। मुहासिर एक जगह है मक्का और अरफा के बीच में। उमर रदियल्लाहु अन्हु वाज वेरी हैप्पी कि वो बच्चे का जो था वो दूध पीने वाला जो स्टेज था, फीडिंग वाला, वो खत्म हो गया था और वो चलने फिरने लगा था। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उसको उठाने की कोशिश की तो माँ ने एकदम टाइट पकड़ लिया और दिया, उनको उठाने दिया नहीं। तो वो दोनों के बीच में छोटी सी झड़प हो गई और वो खींचा-खींची में बच्चा थोड़ा सा हर्ट हो गया और वो रोने लगा। तो फिर उस वक्त के खलीफा अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास ये केस लाया गया एंड अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने बहुत क्लियरली उसको अंडरस्टैंड करके एक डिसीजन पास किया कि ये जो माँ की जो महक है, उसकी जो गोदी है, उसका जो घर है, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है बच्चे के लिए, छोटा बच्चा है वो। और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने फर्दर ऐड किया कि वो बहुत ज्यादा, मॉम्स कैसी होती हैं, काइंड, लविंग, कंपैशनेट और जेंटल होती है, तो इसीलिए वो ज्यादा डिजर्विंग है
जब तक कि माँ दूसरी शादी नहीं कर लेती, फादर कैन नॉट क्लेम द चाइल्ड। और जब बच्चा खुद ही जवान हो जाता है, समझदार हो जाता है, देन ही कैन सिलेक्ट कि उसको किधर जाना है और क्या करना है या किसके साथ रहना है। वेरी इजी, सिंपल एंड फेयर जजमेंट। अब आप देखें कि इसमें उनके जो फ्रेंड है, इमीडिएट नेक्स्ट खलीफा वुड बी जो है वो उमर इब्न खत्ताब है। तो इसमें कोई वास्ता नहीं चलता, इसमें कोई भी करप्शन नहीं है, किसी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। इट इज फेयर एंड स्क्वायर, एकदम क्लियर जजमेंट। क्योंकि ये जो लोग थे ये मुत्तकी थे, इन्हें अल्लाह का डर था, इन्हें अल्लाह का ट्रू सेंस में खौफ था। मे अल्लाह मेक अस अमंग दोज़। बट हम लोग जो है ना वो लोगों पे, अपने आप पे, सब पे जुल्म करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सोच लिया है कि नंबर 1 वी आर बॉर्न मुस्लिम्स, जन्नत हमारे बाप की, हमने लाजमी उधर जाना है। दूसरा, हमने ये सोच लिया है कि हम फॉरएवर इस दुनिया में रहने वाले हैं। हमने ये सोच लिया है कि हमें कब्र में और आखिरा में किसी को जवाब नहीं देना है। मे अल्लाह फॉरगिव अस। A grandmother's share. Qabisa ibn Duhaib radiallahu anhu reported that a woman whose grandchild had died went to Abu Bakr radiallahu anhu demanding a share of a dead grandchild's estate. Abu Bakr radiallahu anhu knew that a father and a mother would inherit part of a dead child's estate, but he never heard the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam say that a grandmother also inherited a share. अब एक किस्सा जो कब्बिसा इब्न दुहैब रदियल्लाहु अन्हु ने रिपोर्ट किया कि एक औरत आई अपने ग्रैंड चाइल्ड को लेके, पोता या पोती या नवासा या नवासी को लेके, जो फौत हो गया था, और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास आके कहा कि मुझे मेरे डेड ग्रैंड चाइल्ड की विरासत में से हिस्सा चाहिए। अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को ये पता था कि वो बच्चे के माँ बाप को तो मिल सकता है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड मदर को मिल सकता है, इसके बारे में उनको आइडिया नहीं था। एंड सो ही सेड टू द वुमन, I did not find a share for you in the book of Allah. And as far as I know, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam did not mention anything with regard to you receiving a share of your grandchild's estate. तो यानी उन्होंने क्लियरली वो लेडी को बता दिया कि ना तो ये कुरान में लिखा हुआ है और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसके बारे में मेंशन किया। Not being sure about the matter himself, Abu Bakr radiallahu anhu asked the Prophet's companion for their advice and help. अब इसमें उन्होंने क्या किया? The third level of discussion, जो कि सहाबीज के बीच में, companions के पास जाके उनकी advice और help उन्होंने मांगी। तो Al-Mughira radiallahu anhu said, I was present when the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam gave a grandmother 1/6 of her deceased grandchild's estate. अब इस बीच Al-Mughira radiallahu anhu बीच में उन्होंने कहा कि मैंने यानी आई वाज प्रेजेंट जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दादी या नानी को 1/6 यानी 1/6 हिस्सा ग्रैंड चाइल्ड की एस्टेट से ग्रैंड मदर को दिया था। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु said, is there anyone with you who can bear witness to this? इब्न मसलमा रदियल्लाहु अन्हु bore similar testimony. फिर उन्होंने एक सेकंड गवाही दी, यानी कोई और भी था आपके बाद। अल-मुगीरा से उनसे इंक्वायर किया तो इब्न मसलमा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जी हाँ, मैं भी इस बात की गवाही देता हूँ। सो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने ग्रैंड मदर को 1/6 शेयर उनके ग्रैंड चाइल्ड के हिस्से में से दे दिया। वेरी फेयर डिसीजन। Corroboration and a case of self-defense. Abu Bakr radiallahu anhu was of the view that his testimony was not enough and that he needed someone else to corroborate his knowledge, especially regarding cases that involved corporal punishment. It is related that Abu Bakr radiallahu anhu once said, if I saw a man doing something that made him deserving of corporal punishment, I would not punish him until clear proofs were established against him, or at least until there was a second witness to corroborate my testimony. तो ये हमने देखा कि छोटे मामलात में भी वो ऐसे करते थे और बड़े बड़े मामलात में भी वो, उनका जो तर्ज अमल था वो ऐसा था कि वो अकेले डिसीजन नहीं पास करते थे, वो अपने साथ सहाबीज को लेते थे और उसके बाद फिर डिसीजन देते थे। अभी ये जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है ना, मसलन कोई नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होगा और वो जो है अपने से नीचे के रैंक के सार्जेंट या लेफ्टिनेंट को अगर वो पनिश करना चाह रहे हैं तो ही विल नीड फ्यू मोर पीपल टू एड इन हिज नॉलेज या शेयर द जजमेंट दैट ही इज गिविंग। तो उनका ये एक तरीकाकार था। लेकिन व्हाट वी हैव सीन इज कि बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा जो मामला हो,
he used to take proper advice. सारी जगह पे वो देख लिया करते थे और फिर उसके बाद सारा कुछ गेज करने के बाद कुरान, हदीस एंड इजमा करके ही डिसीजन लेते थे. Abu Mulaika reported from his grandfather that a man bit another man on his hand, and that the second man, acting in self-defense, pulled out the first man's front tooth. When the case was brought before Abu Bakr radiallahu anhu, he ruled that there was to be no retribution and that the second man was to pay no penalty for the incident. अभी एक लड़ाई झगड़े का मामला हुआ था कि एक आदमी ने दूसरे आदमी के हाथ पे काट दिया, तो जो दूसरा आदमी था वो अपने सेल्फ डिफेंस में उसने पहले वाले आदमी के दांत तोड़ दिए. तो अब जब ये केस अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लाया गया तो उन्होंने क्लियरली वो उसका जजमेंट पास किया कि इसमें कोई भी रेट्रिब्यूशन यानी लेना देना नहीं होगा, कंपनसेशन, और ना सेकंड वाले को पेनल्टी ना फर्स्ट वाले को पेनल्टी, दोनों ने एक दूसरे को हर्ट करके इवन कर दिया है. Establishing the Islamic State, appointing governors. During the last years of the Prophet's life, the territory of the Muslim nation began to expand rapidly. Alhamdulillah. So the Prophet Muhammad ﷺ felt the need to appoint governors to rule each province and in some cases each city. The duties of governor were manifold, such as keeping the peace, collecting and distributing zakah funds, administering justice among the people, delivering Friday sermons, and educating the people of Islam. अब देखिए अभी गवर्नर्स की भी क्वालिफिकेशन देखें. व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गवर्नर? यानी ये जो इमाम, लुक एट दिस पीपल एंड देयर इस्लामिक नॉलेज. अब जब आखिरी टाइम जब आ रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हमारी जो इस्लाम मुस्लिम नेशन की जो टेरिटरी है अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सपैंड हो रही थी, तो एक्सपेंशन की वजह से फिर उसको बेटर कंट्रोल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक प्रोविंस और सिटी के ऊपर गवर्नर्स अपॉइंट करने शुरू किए. अब ये ड्यूटीज क्या थी? व्हाट वाज द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नर? वो जो है वो पीस रखेंगे, सुकून परस्त रखे होंगे और सुकून मेंटेन करेंगे अपने प्रोविंस में, कलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ज़का का फंड. उसके बाद जस्टिस जो है, आदल अपने लोगों में, यानी दे विल डू फेयर जजमेंट ऑन फॉर द पीपल. उसके बाद फ्राइडे का खुतबा करेंगे एंड देन एजुकेट करेंगे लोगों को दीन के बारे में. यानी ये दाई हैं, ये इमाम है, ये खतीब हैं, ये अकाउंटेंसी में अच्छे हैं, ये जो वॉर्स एंड स्टेट्समैनशिप के जो रूल्स हैं उसके बारे में अच्छे से वाकिफ हैं, ये अच्छे जज हैं, यानी इनकी क्वालिटीज देखें. दीज आर द गवर्नर्स. Subhanallah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam strove to choose the most qualified people he knew, people who were at once pious, knowledgeable about their religion and competent in their ability to lead others. यानी ये वास्ते से नहीं आ रहे, ये किसी की सिफारिश से नहीं आ रहे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ही केयरफुली होकर इनको हैंड पिक किया, जो कि नॉलेजेबल थे अपने दीन के मामले में, जो नेक थे और उसके बाद अच्छे लीडर्स थे और उससे स्ट्रॉन्गर थे. In choosing his own governors, Abu Bakr radiallahu anhu followed a similar methodology. अभी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने जब अपनी टीम बनानी थी तो उन्होंने भी सेम मेथड किया. He reappointed each and every governor that had been appointed by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and who were still in their jobs when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died. He did not remove a single one of them from office. He sometimes appointed them to govern elsewhere in the city or province where their services were urgently required. अब जब वो सारे गवर्नर्स जो थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपॉइंट किए थे और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त भी ड्यूटी पे थे, उनको उन्होंने रिमूव नहीं किया जॉब से, उनको रीअपॉइंट कर दिया और उसके बाद उनको वो मूव करते थे, जैसे जहां पर जिसकी जरूरत होती थी वो उनको मूव करते थे. फॉर एग्जाम्पल अमर इब्न अल-आस रदियल्लाहु अन्हु, the following is the summary, is a list of main duties and responsibilities of the governor. अभी चंद ड्यूटीज है इधर जो बहुत अच्छी तरह से पॉइंट वाइज एक्सप्लेन की गई है. 7 पॉइंट्स है जो गवर्नर्स की जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है. Establishing prayer. One of the primary duties of governor was to establish and lead all congregational prayers. यानी सारे प्राइमरी ड्यूटीज में से नंबर 1 ड्यूटी है कि उन्होंने सलाह एस्टैब्लिश करनी है और गवर्नर की ड्यूटी है कि वो जमा को लीड करे. अब गवर्नर सिर्फ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो रिलीजियस लीडर भी है, स्कॉलर भी है, प्रीचर भी है. Governor of the various provinces would lead all the congregational prayers and deliver the all-important Friday sermons. Incidentally, the prayers were also led by army leaders who were sent out to fight wars or to carry out certain missions. अब आप देखें कितना खूबसूरत पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ये. यानी वो बंदा जो कि वॉर्स के लिए आर्मी लीडर है, वो बंदा
इमामत करा रहा है, वही बंदा जो है वो सारे पॉलिटिकल मैटर्स भी मैनेज कर रहा है। यानी कितने सुपर क्वालिफाइड थे ये, कितने मल्टीटास्किंग करते थे ये। हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने एक भी क्वालिटी या एक भी जॉब को जस्टिफाई नहीं किया है। हमारे यहाँ पे, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर इन कुवैत बट बैक होम, हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस करप्ट, हमारे यहाँ पे sadly unfortunately not all but majorly religious leaders are corrupt, scholars are corrupt, army is corrupt, यानी पुलिस, डिफेंस, प्रोटेक्शन, everything is corrupt। यानी किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन को जस्टिफाई नहीं किया। और यहाँ पर एक एक बंदा मल्टीटास्किंग कर रहा है, 4-4 5-5 जॉब्स को माशाल्लाह, वो भी टॉप ऑफ द नॉच जॉब्स कर रहे हैं। The second, overseeing the Muslim army. It was specially the duty of those governors who lived along the borders of Muslim lands and were fighting wars against the people of neighboring countries. They lived in provinces far from Al-Madinah, and it was difficult for them to remain in constant communication with the Muslim leadership in Al-Madinah. As a result, they had to make many key decisions on their own, including the treatment of prisoners, distribution of the spoils of the war, and negotiating treaties with the enemy. उसके बाद गवर्नर का दूसरा काम ये था मुस्लिम आर्मी को मैनेज करना और लीड करना। अब ये जो लैंड थी, जो बॉर्डर्स को लगती थी, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन था, ये जॉब डिस्क्रिप्शन था, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने मेंटेन करना है अपनी बाउंड्रीज को। उसके बाद उन्होंने क्या करना है, कम्युनिकेशन जो है मुस्लिम लीडर्स के, उनके साथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सारा कम्युनिकेशन मैनेज करना है। उसके बाद जो प्रिजनर्स ऑफ द वॉर्स होते हैं उनके साथ क्या मामला होना है उसके बारे में वो डिसाइड करते थे। उसके बाद माल गनीमत जो जंग में जीती जाती थी, स्पॉइल्स ऑफ द वॉर, बूटी जो होती है, उसके बारे में वो डिसीजन लिया करते थे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना है। उसके बाद वो नेगोशिएट करते थे ट्रीटीज विद द आर्मी के, दुश्मनों के साथ जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स होती थी, अकद होती थी, उसके बारे में वो this was their job to finalize the treaties with the enemies. Number 3, governing newly conquered land. The duty also fell on the shoulders of these governors living on the borders. अभी जो बॉर्डर वाले गवर्नर हैं उनका एक और एक काम होता था कि जो नई जंगें जीत के नई जमीन हासिल की है उसका क्या करना है। When their armies conquered a neighboring land, it was their responsibility to ensure the safety of the citizen. अब वो जिस जगह को फतेह कर चुके हैं तो वहां के सिटीजन्स की प्रोटेक्शन भी उनकी जिम्मेदारी है। They had to appoint governors to judge to ensure smooth transition to Islamic law. अब वहां पर अगर इस्लामिक कानून नहीं है तो वहां पर इस्लामिक कानून को लागू करना, जो ये चेंज और ट्रांजिशन है, वो भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। Eventually, their appointments had to be approved by Abu Bakr radhiyallahu anhu. In certain instances, it was Abu Bakr radhiyallahu anhu himself who appointed them, sending word of his appointees to the governor responsible. कई बार यानी होता था कि ये सारे अप्रूवल लेने के लिए who was the person who would approve? Of course, the Khalifa, Abu Bakr radhiyallahu anhu. और कई बार अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु खुद से ही अपॉइंट कर देते थे और इंफॉर्मेशन ये गवर्नर्स को भेज देते थे। Number 4, taking pledges for the Khalifa. When Abu Bakr radhiyallahu anhu was chosen as the Khalifa of the Muslim nation, the people of Al-Madinah pledged allegiance to him. But for those living in far-flung regions, it was difficult to do so. The solution was simple. The governors of Yemen, Makkah, Taif, and other places took pledges from the inhabitants to obey Abu Bakr radhiyallahu anhu. अब ये होता था कि जब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु खलीफा अपॉइंट हो गए थे तो मदीना में सब लोगों ने उनको जो कहते हैं उन पे बैत कर ली, यानी एलिजेंस, यानी दे आर promising that they will be faithful to him and obedient to him and they accept him as the leader. अब जो दूर दराज के लोग थे वो ये एलिजेंस नहीं कर पाए, तो उसका सोल्यूशन ये था कि गवर्नर जो है वो they used to take the allegiance on behalf of the Khalifa. So जैसी जगह like यमन, मक्का और तैफ और दूसरी प्लेसेस जो थे वहां पर गवर्नर्स ने on behalf of Abu Bakr रदियल्लाहु अन्हु allegiance ले लिया था। Number 5, overseeing the Muslim treasury. Governors had a number of financial responsibilities, including distribution of zakah from the rich to the poor and collecting jizya tax from the non-Muslim and then properly dispersing these funds. अब पैसों का भी जो मामला था, Number 1, एक तो जका जो कलेक्ट होती थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन रिच से लेते थे, पुअर को डिस्ट्रीब्यूट फेयरली करते थे। दूसरा, जो नॉन मुस्लिम नेशन में रहना चाहते थे, दे आर सपोज टू पे अ टैक्स कॉल्ड जिजिया, तो वो टैक्स भी कलेक्ट करना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, कहाँ कहाँ पे इसकी जरूरत है उसको कैसे खर्च करना भी गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। Number 6, मेंटेनिंग द पीस.
One of the main duties of governors was to establish justice and ensure the safety and security of their constituents. तो अमन का माहौल बना रहे, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नर की, और वो ये इस काम को अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से अदल के साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी जो उनके अंडर जो लोग हैं डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए वो इस पॉइंट पर बहुत मेहनत करते थे. They had to arrest and punish highway robbers and other criminals. जो चोरी चकारी डकैतियां करते थे, क्रिमिनल्स थे, उनको अरेस्ट करते थे, कोर्ट की उनकी प्रोसीडिंग्स करते थे, एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट्स करते थे, which sometimes involved a corporal punishment. At times when there was no revealed text to deal with a specific case, they were forced to form legal opinions based on their knowledge of general principles of Islamic law. Of course उनके भी ये सारे मामलात के अंदर कई बार ऐसे कुछ केस आ जाते थे जिसका उनको कुरान में डायरेक्टली रूल नहीं मिलता था. Again, they used to take legal opinion और knowledge लेकर फिर शरिया रूल को वो लागू करते थे. Such a situation arose, for instance, when Al-Muhajir ibn Abu Umayyah had to deal with the case of two women who sang songs insulting the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and expressing joy over his death. यानी एक ऐसा ही किस्सा जो हुआ था, ये दो औरतों का हुआ था. जब अल मुजाहिर इब्न अबू उमैया जो थे गवर्नर थे, उनको ये डील करना पड़ा था दो औरतों के साथ जो अस्तगफिरुल्लाह लाजिम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंसल्टिंग सॉन्ग्स गा रही थी और खुशी मना रही थी उनकी वफात पर. तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर ही हैड टू कंसल्ट एंड टेक सम डिसीजन based on the knowledge and the general principle of Islamic law. Educating people. Number 7. Perhaps the most important role of governors was to teach people about their Islamic duties. यानी दावा was the most important function. आप देखें अब ये इतने important role पे हैं वो, but इनका सबसे important job क्या है? दावा. It is for this reason that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr radhiyallahu anhu chose governors who were not only competent leaders and administrators but also eminent scholars and jurists. यानी उनकी जो requirement थी, okay, what was the requirement? The requirement थी कि वो leader और administrator ही ना हो, साथ साथ दीन के मामले में scholars हो, अच्छे आलिम हो और jurist हो, कि वो जो है ना अदल भी कर पाएं, okay, judging भी कर पाए. Their role as teachers was of vital importance because many ruled in newly conquered territories. अभी कई बार नई टेरिटरी को जो रूल कर रहे थे उनको तो बिल्कुल सीरे से दीन सिखाना था from the base because these people had not accepted Islam. The people required Islamic education if Islam was to gain strong foothold in those lands. यानी जब हम इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं तो इस्लाम टीच करने का जो मुद्दा है वो बेस्ट ऑफ लोगों के हाथ में देना होगा ताकि वो आगे सही दीन को सिखा सके और एक स्ट्रॉन्ग बेस एस्टैब्लिश कर सके. Applying the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, many governors would sit in the masjid to teach people about the Quran and Islam. ये जो है इसको मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना को फॉलो करते हुए ये सारे गवर्नर्स जो थे ये मस्जिदों में बैठ के कुरान और इस्लाम सिखाया करते थे. One historian noted when Ziyad, one of the Prophet's governor who was reappointed by Abu Bakr radhiyallahu anhu, would wake up, he would teach the Quran to the people just as he would do in the past as one of the Prophet's governors. यानी एक जो अभी ये जियाद है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के गवर्नर थे और जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको फिर से अपॉइंट किया तो ये सुबह उठते थे और जाके मस्जिद में कुरान सिखाते थे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर भी सिखाया करते थे. तो देखिए अभी कितने इंपॉर्टेंट और कितने सिंपल और कितनी इंस्पायरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन है. एस्टैब्लिशिंग प्रेयर, overseeing the Muslim army, governing newly conquered land, taking pledges for the Khalifa, overseeing the Muslim treasury, maintaining the peace, and educating people. अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं? Of course, we are not the governors. हम जो है 2-3 चीजें कर सकते हैं. मसलन maintaining peace. अगर हम सोचें, we as a मसूल in our houses, हम अपने घर के गवर्नर तो हैं, ठीक है, हम किसी स्टेट या प्रोविंस के गवर्नर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको अपने घर का गवर्नर बनाया है. तो हम क्या कर सकते हैं? We can do this as well. हम अपने घर में सलाह को एस्टैब्लिश कर सकते हैं. हमारी रियाया, हमारे बच्चे, हमारे डिपेंडेंट्स, मेड वगैरह, we can establish the सलाह. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम अपने नेबर्स के साथ अच्छी डीलिंग कर सकते हैं, उनके साथ एक अच्छा हुस्न खुलूक का मामला कर सकते हैं. उसके बाद
अगर कोई नए नेबर्स आए, हम कहीं नए घर में जा रहे हैं, तो फिर हम अपनी बाउंड्रीज को और फैला सकते हैं. मसलन इफ यू आर वर्किंग और यू हैव जॉइंड एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर भी आप एक दीनी इस्लामी पुरसुकून माहौल फैला सकते हैं. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप हर बार अपने आप से एक रिन्यू कर सकते हैं, अपना ईमान ताज़ा कर सकते हैं. एंड देन जो अब हमारे पास जो ट्रेजरी मतलब जो फाइनेंसेस हमारे अंडर हैं, उसको हम किस तरीके से, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था चैरिटी के बारे में. अगेन वी कैन प्लान इट आउट इन सच अ वे कि हमारी ज़रूरतों को एक बेसिक ज़रूरत के ऊपर लाकर हम महदूद करें, और फिर हम आगे सदका के बारे में सोचें, खैर के बारे में सोचें. उसके बाद एक अमन सुकून का माहौल अपने घर में, अपने पास पड़ोस के साथ, आपके हर रिश्ते में कोशिश ये करें कि आपसे कोई झगड़े फसाद की इजाद ना हो, आप कहीं पर कोई फितना ना बने. उसके बाद दावा कर सकते हैं कंटिन्यूसली, ये अपने आप को हम अपग्रेड करें, कीप गेनिंग नॉलेज, और वो नॉलेज हम अपने डिपेंडेंट्स के पास पहुंचा सकते हैं. वो नॉलेज हम हमारे लव्ड वंस, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं. और अभी टेक्नोलॉजी सच के बस एक क्लिक में आप बहुत कुछ कर सकते हैं. बट अगेन आई वार्न यू, बी श्योर टू शेयर ओनली द वन विच इज ऑथेंटिक, जो जरूरी है, जो सही है, जो सच है, और जो कुरान और सुन्ना पे मबनी हो. तो ये काम एज अ गवर्नर, एज एन इंडिविजुअल गवर्नर, हम अपनी अपनी रियाया में कर सकते हैं. ऑलराइट, वी हैव रीच्ड द टाइम गाइस. एनी क्वेश्चन, कोई सवाल जवाब, कोई डिस्कशन, कोई ओपन फोरम? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी बशीर निसा बोले. जी देखो सर, सुनिए, ये हाथ काटने का वाकया आया था ना इसमें, हाथ अभी तक किसी तो ने आया नहीं किसी का हाथ है, डिस्कस करेंगे. अगर आप शेयर करना चाहती हैं तो करें. नहीं, किसी ने हाथ काटा, आपने नहीं बोला? हाथ काटने का नहीं बोला मैंने कुछ भी. अच्छा, मुझे ऐसा सुनाई दिया, इसलिए पूछ रही थी मैं क्या बात है, वो सीधा समझ में नहीं आया था मुझे. नहीं, थोड़ा हाथ थोड़ा काटने का तो 10 मिनट सिर्फ वो एक औरत का ये किस्सा था जो उसके वो उमर इब्न खत्ताब का किस्सा था, बच्चे का. नहीं, उसके बाद का वाला जो एक उसके हाथ, बाद ऐसा ऐसा सुनाई दिया मुझे. मैं वो तभी जो पूछ रही दोनों हूँ. आदमी लड़ रहे थे ना, हाँ दोनों हाँ हाथ जी, आदमी. काटने का नहीं, ये बात बाइट थोड़ा बाइट. रिपीट करें, समझ में नहीं आया मुझे. हाँ नहीं, ये वो बात हाथ थोड़ा काटने का रिपीट नहीं था, वो हाथ ना एक ने दूसरे का हाथ बाइट किया, काटा अच्छा नहीं. अच्छा अच्छा. हाँ, हाँ तो जी जी. उसमें अच्छा उसमें ये हुआ कि जिसका उसने हाथ बाइट किया था, दूसरे वाले ने उसके दांत तोड़ दिए. तो उसमें कंपनसेशन नहीं था किसी को भी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचा चुका थे इक्वली. हाँ हाँ हाँ. अच्छा अच्छा. ठीक बस है. ये, हाँ जी, ये पूछना था मुझे, ये समझ में नहीं आया मुझे. अच्छा, नहीं नहीं, वो बाइट था. जज़ाकल्लाह. असली हाथ काटने का आप बोले तो मुझे लगा कटिंग ऑफ द हैंड्स, लाइक वो रॉबर वाला जी चक्कर. हाँ हाँ, मैं समझी, मैं वही समझी थी, इसलिए पूछी हाँ थी नहीं आपको नहीं नहीं, कि वो वो क्या कट. हुआ. हाँ नहीं, वो जस्ट बाइट्स था, यानी वो तीत वाला बाइट था. अच्छा अच्छा, ऐसा था. ओके. अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर. वाह इंशाल्लाह. सो दिस इज आई थिंक इसके बारे में ओके. आगे भी यही सब उनकी जो स्टेट्स. यस रीन, गो अहेड. नहीं, मुझे बस एक बात बोलनी थी. आप जैसे बोले ना कि हम हमारे घर की गवर्नर के हिसाब से काम कर सकते हैं, जी जी. हैंडल कर सकते हैं सिचुएशंस. तो मेरे पास दिमाग में एक बात आया कि यहाँ के ऑफिसेस में माशाल्लाह हर ऑफिस में नमाज का एक जगह होती है प्रेयर का. बट बिल्कुल. स्टिल जो औरतें काम कर रही या फिर जो आदमी काम करते, दे डोंट प्रे. तो उनको भी हम लोग तो चलो ये ऑडियो आई मीन ये क्लासेस ले रहे हैं, तो हम ये मैसेज पास कर सकते हैं उनके लिए, अपने हस्बैंड्स या फिर जो भी हमारे घर के दूसरे काम कर रहे हैं, कि ऑफिसेस में जमात में नमाज वगैरह पढ़े. जो लोग नहीं पढ़ते उनको भी बोले कि आके हमारे साथ नमाज पढ़ो, एनकरेज करे. एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार, बट एटलीस्ट विथ टाइम वो भी नमाज में ज्वाइन करेंगे. बिल्कुल एटलीस्ट सही. कुछ नहीं तो शर्म के मारे तो करेंगे ही. नहीं, इंशाल्लाह आती है. और ऐसी ऐसी बात नहीं है. मैं आपको बताऊं कि इतने इतने यानी आप अगर चाहे ना, आप कहीं पर भी हो, आप अपनी नमाजें एस्टेब्लिश कर सकते हो और आप लोगों को एनकरेज कर जी. सकते हो. अल्लाह ताला आपकी नियत देख रहा है. आप कोशिश करते जाएं, बड़े प्यार से, वाइजली, हिकमत के साथ, जी. बसीरत के साथ आप कोशिश करें. इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है फॉर श्योर. तो यस, ट्राई करते रहना चाहिए, कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना चाहिए इस पे. सही है. सही है. डॉक्टर नसरीन, जी मुझे एक बात शेयर करनी थी. करें. हमने अभी जो इन्होंने बोला कि इस तरह कर सकते हैं, क्या इस तरह मैंने एक मेड थी इनकी जो यहाँ पे काम करने वाली ऑफिस में, मैं जहाँ पे काम करती हूँ. तो मैंने उसको है ना हल्के से है ना उसको अलग से बुला के मैंने कुछ किताबें दी थी इस्लाम के कि तुम ये पढ़ सकती हो, उस तरह करके.
Okay. तो उन्होंने उनके मैनेजर ने है ना लेके उसको कचरे में डाल दिया, यहाँ तक कि वो कोईटी हैं और वहाँ अल्लाह। के उनके बॉस हैं। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। तो जब से मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि किसी को कुछ बोलना भी इतना दुश्वार है क्या, ये इस कंट्री में और इस तरह के फैसिलिटीज होते हुए। तो मुझे बहुत दिल दुखा और मैं जाके उससे पूछी डायरेक्टली, तुमने क्यों फेंका कचरे के डिब्बे में, उसमें क्या है कि मैंने उसको खैर का काम किया। बोल रहे कि यहाँ पे नहीं करने का, आप जो भी करना है तो बाहर जाके करो, यहाँ अंदर कुछ नहीं से काम नहीं करने का, ऐसा बोल के उसने मुझे बहुत टूटा जवाब दिया। अल्लाह ही यहदीनी व यहदीकुम अल्लाह इस्लाहकुम। एक्चुअली ये आमीन सारी या रब। चीजें हम लोगों को ना डिस्करेज नहीं करनी चाहिए। हमने फिर भी जी अपना जो दावा का काम है, जैसे मैंने कहा ना, हिकमत के साथ, बसीरत के साथ, अगर ढके जी छुपे, यानी अभी हमारे पास किस्सा है सीरा में कि देखें कुछ साल के लिए हमने छुप के नमाज पढ़ी थी, फिर उसके बाद जब थोड़े से पैर मजबूत हुए तो फिर हमने अलानियत नमाजें पढ़ी है। तो ये यानी चीजें जो है ना थोड़ा सा हिकमत के साथ करें, एंड इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला विल पुट बरका। देखें वो कामयाब हो नहीं हो वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन हमने अटेम्प्ट किया तो वी हैव डन अवर जॉब। हिदायत इज फ्रॉम अल्लाह। और कुछ लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह। होंगे वो जरूर इस तरीके से रफ होंगे, रूड होंगे, बहुत ज्यादा हार्श होंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। अमीन सीरा में आप किससे देखेंगे कि लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता था, उनको धूप में और उसमें तपती जी जी रेत जी पे हाँ रखा जाता था, बेशक। यानी कत्ल कर दिया जाता था लिटरली। तो हमारे लिए तो फिर भी बहुत अल्लाह ताला ने आसानी की है, तो हम लोग फिर भी शुक्र अदा करके कंटिन्यू करते रहना है, डिस्करेज नहीं होना है। या हुस्ना, यू वांट टू शेयर समथिंग? हुस्ना, आप कुछ कहना चाहती हो? To ask you, like when you say when you, any particular issues. You can hear me? Yeah. Start Hello? again. Yes. Yeah. मैं पूछ रही थी कि आप जो बोल रहे थे ना, like if we have any particular हुस्ना, I can't hear you. तुम्हारी आवाज रिपल हो रही है. and we go back to Can you type we need it? some Can you reference, we type go it? I back to the can't Quran, understand. and if not then go to the hadith. So hello, Yeah. really okay, fine, I'll type it. No Yeah, problem. I can't really understand. आवाज नहीं आ रही आपकी clearly. I just heard if not in Quran then hadith. उसके बाद बिल्कुल रिपल हो रहा है. हाँ जी. Waiting for a message actually. When you say to refer to Quran and then hadith. Okay. Try to open your mic and speak. Hello, हाँ जी, try करें, बोले. can you Okay. हाँ. can you hear me? Yes, बोले. Yeah, so I said like if any Oh God, we lost again. particular thing is there, like, how can we know to which part of the how can we make it, Hello? I mentioned in that case you have to refer to some people who have a better understanding of this. Okay, yeah, that is what I wanted to know. Okay. Because each one of us are not qualified, sadly, unfortunately, to know where to refer to or where to go. But you have people who Yeah. have better understanding, so you can always go back to them. Yes, right. Okay, understood. Okay? Jazakallah khair. Yeah, inshallah. So inshallah हम लोग मिलते हैं फिर कल. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.